सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज गजानन गोविंद दाभोलकर जी की लीला सुनेंगे। गजानन गोविंद दाभोलकर जी का जन्म 23 सितंबर 1903 को बांद्रा मुंबई में हुआ था। उनके पिता गोविंदराव उपनाम अन्ना साहेब और माता रुक्मणी दाभोलकर थे। गोविंदराव जी की प्रारंभिक शिक्षा केवल 5वीं कक्षा तक थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पब्लिक सर्विस की परीक्षा पास की। गांव में तलाती के मामूली पद से वे मामलतदार और मजिस्ट्रेट का पद प्राप्त करने में सफल हुए। सन 1916 में वे बाबा से आज्ञा प्राप्त कर बाबा की लीलाओं तथा उपदेशों को एकत्रित करना शुरू करने लगे। श्री साईं सच्चरित्र लेखन कार्य सन 1922-23 में शुरू किया। मृत्यु पूर्व तक वे ग्रंथ के 52 अध्यायों की रचना कर चुके थे। दाभोलकर का देहांत 15 जुलाई 1929 को हुआ। बाबा ने हेमाड पंत कहकर दाभोलकर को विशेष उपाधि से सम्मानित करके उनके प्रांतीय भाषा संबंधी ज्ञान व साहित्य संबंधी योग्यता की प्रशंसा की थी। हेमाड पंत का एक पुत्र गजानन और 5 बेटियां भी थीं। गजानन ने मैट्रिक परीक्षा आर्यन शिक्षण संस्थान गीर गांव से उत्तीर्ण की। सन 1918 में उन्होंने मुंबई के टोपीवाला मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 में अनुज्ञपित युक्त चिकित्सक की उपाधि प्राप्त की। उसी वर्ष गजानन का विवाह लक्ष्मीबाई से हुआ और गत वर्षों में उनके यहाँ 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनके सभी बच्चे विवाहित हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सन 1971 तक उनका चिकित्सक का पेशा बहुत अच्छा चला। सन 1971 में उन्हें लकवा रोग से वह ग्रस्त हो गए। हालांकि रोग का उपचार तो हुआ, लेकिन मांसपेशियों में कमजोरी के कारण उन्होंने डॉक्टरी के पेशे से सेवानिवृत्ति ले ली। गजानन भाग्यशाली थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पवित्र पावन साईं निवास मुंबई में बिताया, जिस घर में एक छोटी मेज जो पूजा घर के एक कोने में रखी थी, जिस पर श्री दाभोलकर ने बाबा की लीलाओं को लिखते हुए कई रुचिकर घंटे बिताए होंगे और भक्तों को श्री साईं सच्चरित्र नामक अमृत तुल्य ग्रंथ उपलब्ध करवाया। इस मेज के ऊपर एक शोकेस में बाबा की अनेक दुर्लभ तस्वीरें लगी हैं, जो साईं सच्चरित्र के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई थी। पूजा कक्ष में लकड़ी की रेलिंग के दूसरी तरफ सभी पवित्र वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। वहीं पर श्री हेमाड पंत जी की पगड़ी भी रखी गई है। कांच के एक बक्से में बाबा द्वारा श्री हेमाड पंत जी को दिए 2 सिक्के, बाबा की पवित्र पादुकाएं और हेमाड पंत का चश्मा संभाल कर रखे हुए हैं। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 40 और 41 में बाबा ने हेमाड पंत को स्वप्न में कहा था कि मैं होली त्योहार पर तुम्हारे घर आऊँगा। होली त्योहार पर भोजन समारोह के समय अली मोहम्मद और मौलाना असमू मुजावर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी बाबा की एक सुंदर मूर्ति हेमाड पंत के घर लाए। इस मूर्ति के रूप में वहां पधार कर बाबा ने भी भोजन में शामिल होने का वायदा पूरा किया था। यह मूर्ति आज भी पूजा कक्ष में दीवार पर टंगी हुई है। गजानन याद करते हुए बताते हैं कि एक बार मेरे पिता शिरडी जाने के लिए तैयार थे। उस समय मैं 14 वर्ष का था। मैंने उनके साथ जाने की हट की और रोने लगा। मेरे पिताजी मान गए और मैं पहली बार सन 1914 में उनके साथ शिरडी गया। कम आयु होने के कारण मुझे शिरडी यात्रा के महत्व और बाबा की दिव्यता के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो रेलगाड़ी द्वारा दूर किसी गांव तक की यात्रा के लिए उत्साहित था। शिरडी पहुंचकर हम साठेवाड़े में रुके, क्योंकि तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए केवल यही एक जगह थी। गांव में अन्य सभी मिट्टी के बने हुए छोटे घर थे। वहां केवल एक यह वाड़ा ही उनसे काफ़ी बड़ा था। स्नान के पश्चात हम द्वारिका माई पहुँचे, जो एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद थी। वहाँ मैंने एक वृद्ध फकीर को रेलिंग के समीप बैठे हुए देखा। बाबा ने एक मैली फटी हुई सफ़ेद कफनी धारण की थी। बाबा के सिर पर मैला सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था और वह इस प्रकार से बांधा था कि उसका एक छोर कान पर से पीठ पर गिरता हुआ गोसाई की जटा के समान प्रतीत होता था, मानो वह बालों का जूड़ा हो। मैंने सोचा कि ये ही साईं बाबा होंगे। मेरे पिता और मैं बाबा के चरणों के समीप बैठ गए। उस समय वहाँ 15-20 लोग बैठे हुए थे, जिनमें कुछ हिंदू,
कुछ मुसलमान और कुछ गांव वाले थे। कुछ बाबा के चरण दबाकर सेवा कर रहे थे और कुछ चिलम जला रहे थे। उधर जीर्ण शीर्ण आंगन में कुछ बच्चे बाबा बाबा साईं बाबा चिल्लाकर उछल कूद करते हुए खेल रहे थे। बाबा ने कुछ पेड़े उठाकर उनकी ओर फेंके, जिन्हें प्राप्त कर वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। बाकी का प्रसाद बाबा ने वहां उपस्थित भक्तों में बांट दिया। कुछ समय पश्चात बाबा ने मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने समीप बिठलाया और मुझे बड़े प्रेम पूर्वक बापू कहकर मुझे गले से लगाया। मैं भाव विभोर हो गया और मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बह गई। यह मैं जीवन पर्यंत नहीं भुला सकता। इसके पश्चात मेघा ने मधुर स्वर में आरती की। फिर बाबा ने सभी को दोपहर का भोजन ग्रहण करने के लिए घरों को भेज दिया। बाबा बोले, काका नाना अब घर जाओ, तुम अवश्य ही भूखे होंगे। भोजन ग्रहण कर कुछ देर आराम करना, तुम 2-3 घंटों के बाद वापस आ जाना। फिर हम सभी इकट्ठे होकर बैठकर अल्लाह के विषय में चर्चा करेंगे। वहाँ एकत्रित भक्त घर जाने के इच्छुक नहीं थी, हालांकि उनके पेट में भूख के कारण चूहे कूद रहे थे। कौन ऐसे करुणामय दयालु फकीर का संग छोड़ना चाहता है। जब भक्त बाबा के चरणों में प्रणाम करने के बाद वापस घर जाने लगे तो बाबा धूनी माई के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा मुट्ठी भरकर उसमें से उदी निकालकर प्रसाद के रूप में उदी देकर कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा करते थे। जब बाबा ने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई मानो मैं स्वर्ग में हूँ और मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह गए। मैं इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मुझे ऐसे अलौकिक अनुभव का उपहार देने के लिए मैं अपने पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर गजानन को कई वर्षों तक साईं बाबा संस्थान शिरडी में चिटनिस के पद पर सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसा कर उन्होंने अपने सद्गुरु जी के चरणों में सेवा अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गजानन रोया और शिरडी जाने की हट की। इसी प्रकार हमें भी अपने सद्गुरु से मिलने के लिए नेत्रों से आंसू बहाने चाहिए, मन में उत्सुकता और लगन होनी चाहिए। वे सीमेंट से निर्मित पक्के साठेवाड़े में रुके। अन्य घर मिट्टी के बने हुए थे। साठेवाड़ा देह के भीतर स्थित आत्मा का प्रतीक है। हम भौतिक संसार में रहने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी 5 इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध या पंच महाभूत या सूक्ष्म पंच तंत्र मात्राओं का समर्पण सद्गुरु जी के श्री चरणों में करते हैं, तब बाबा हमें अपने समीप बुलाकर अपने गले से लगाकर हमें प्रेम पूर्वक बापू कहकर बुलाते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसी तरह की अन्य लीलाएं सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, ताकि अन्य लोग भी बाबा की लीलाओं को सुन सकें और बाबा के प्यार को प्राप्त कर सकें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।